दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी हलचल शुरू होती है जिसने लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक के बाजारों में खलबली मचा दी है। भारत के प्रधानमंत्री एक जनसभा में खड़े होकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। वो सीधे तौर पर देश की जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील कर देते हैं। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अब जरा रुकिए और सोचिए, जिस देश में सोने को सिर्फ जेवर नहीं बल्कि इमोशन माना जाता है, वहां का मुखिया ऐसी बात क्यों कह रहा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक खतरा है, या फिर भारत ने कोई ऐसा गुप्त ऑपरेशन शुरू किया है जिसकी खबर दुनिया को अब लग रही है? ईरान और अमेरिका के इस युद्ध जैसे माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कोई सामान्य चुनावी भाषण नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक बहुत गहरा मास्टर प्लान। आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी के सोना न खरीदने से और विदेशों में रखी भारत की तिजोरियों का आपस में क्या कनेक्शन है? असल में भारत चुपचाप अपनी उस दौलत को वापस घर ला रहा है जो दशकों से 7 समंदर पार अंग्रेजों और अमेरिकियों की निगरानी में रखी थी। ये वो दौलत है जिसे हम गोल्ड रिजर्व कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है वो भारत के आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रणनीति रातों रात बदल दी है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि जब तक दुनिया समझ पाती, भारत के विमानों ने टनों सोना भारतीय धरती पर लैंड करा दिया था। आखिर क्यों भारत को अचानक अपने सोने की इतनी चिंता होने लगी? क्या भारत को किसी बड़े ग्लोबल धोखे का डर है? अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो आपको हैरान कर देगा। साल 2025 के अक्टूबर महीने से लेकर मार्च 2026 के बीच, यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर भारत ने 104 टन से ज्यादा सोना विदेशी बैंकों से निकालकर अपनी तिजोरियों में भर लिया है। आज की तारीख में भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें से करीब 77% अब भारत की अपनी सरजमीन पर सुरक्षित रखा है। करीब 680 टन सोना अब हमारी अपनी जमीन के नीचे बनी अभेद्य तिजोरियों में है। लेकिन सस्पेंस ये है कि अभी भी करीब 197 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, दरअसल इसी मिशन का दूसरा हिस्सा है। वो चाहते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर सुरक्षित रहे और हम अपनी आर्थिक आजादी को किसी भी हाल में दांव पर न लगाएं। मिडिल ईस्ट में लगी ये आग सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये असल में डॉलर और सोने की लड़ाई है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो सबसे पहले खतरा उस संपत्ति पर आता है जो दूसरे के घर में रखी हो। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे पश्चिमी देशों ने रूस के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए। अफगानिस्तान का पैसा अमेरिका दबाकर बैठ गया। भारत ने इस घटना से बहुत बड़ा सबक सीखा है। भारत को पता है कि अगर कल को ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट लेती है तो लंदन या न्यूयॉर्क में रखा हमारा सोना हमें ही चिढ़ाने के काम आएगा। इसीलिए भारत ने ऑपरेशन गोल्ड होम को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। लेकिन इस खेल में भारत अकेला नहीं है। यूरोप का एक बड़ा देश फ्रांस तो इस मामले में अमेरिका के साथ ऐसा खेल कर गया है। फ्रांस ने न सिर्फ अपना सोना वापस पाया, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में 15 अरब डॉलर का मोटा मुनाफा भी कूट लिया। फ्रांस की यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसी है। फ्रांस का भी काफी सोना अमेरिका की निगरानी में रखा था। अब अगर फ्रांस सीधे तौर पर अपना सोना मांगता तो शायद अमेरिका उसे देने में आनाकानी करता या फिर रिश्तों में खटास आती। लेकिन फ्रांस के सेंट्रल बैंक ने अपनी खोपड़ी चलाई। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना वो पुराना और कम शुद्धता वाला सोना उस वक्त बेच दिया जब गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही थी। और मजे की बात देखिए, वही सोना बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे उन्होंने यूरोप के बाजार में नया और ज्यादा शुद्ध सोना खरीद लिया। इस अदला बदली में उन्हें ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं देना पड़ा, अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं हुआ और बैठे बैठे 11 अरब यूरो यानी करीब 15 अरब डॉलर की कमाई हो गई। फ्रांस ने अपना सोना भी घर बुला लिया और अपनी बैलेंस शीट को भी प्रॉफिट से भर दिया। दूसरी तरफ जर्मनी का हाल देखिए, जो आज भी अपने सोने के लिए तरस रहा है। जर्मनी का बहुत सारा सोना न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में जमा है। जर्मनी के नेता कई सालों से चिल्ला रहे हैं कि हमारा सोना वापस दे दो, लेकिन अमेरिका है कि टालमटोल किया जा रहा है। जर्मनी को अपने ही सोने की जांच करने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। यही वो डर है जिसने भारत को अलर्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें अपनी शर्तों पर जीना होगा। जब पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा कि क्या हम शादियों पर सोने की खरीदारी थोड़ी कम नहीं कर सकते, तो वो दरअसल आम जनता से देश की रक्षा का कवच मांग रहे थे। क्योंकि जब आप सोना खरीदते हैं तो भारत को उसे विदेश से मंगाना पड़ता है और उसके बदले में हमें अपने कीमती डॉलर उन्हें देने पड़ते हैं। सोचिए, अगर भारत के लोग सच में 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा? भारत हर साल 600 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है। 2025 में ये आंकड़ा 710 टन के पार था। अगर ये डिमांड आधी भी हो जाए तो भारत के अरबों डॉलर बच जाएंगे। ये वो पैसा है जिससे हम अपनी सेना के लिए राफेल ला सकते हैं, अपनी सड़कों का जाल बिछा सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को चांद सितारों तक पहुंचा सकते हैं। सोने की दीवानगी भारतीयों के खून में है, ये बात मोदी जी भी जानते हैं। लेकिन 2026 का ये नया भारत अब सिर्फ परंपराओं में नहीं बल्कि कूटनीति में भी भरोसा रखता है।
एक तरफ हम विदेशी तिजोरियां खाली कर रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले फौलाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है। आरबीआई ने जो 104 टन सोना वापस मंगाया है वो कोई मामूली बात नहीं है। इसे लाने के लिए स्पेशल विमानों का इस्तेमाल हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच इसे सीक्रेट लोकेशंस पर पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि आज के इस दौर में डेटा और सोना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ईरान के ऊपर बढ़ते प्रतिबंध और अमेरिका की दादागिरी ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में केवल वही देश बचेगा जिसके पास अपना खुद का खजाना अपनी सरजमीन पर होगा। भारत का यह कदम चीन के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। चीन हमेशा से भारत की इकोनॉमी को कमजोर करने के सपने देखता है, लेकिन जब भारत का खजाना खुद भारत में होगा तो कोई भी बाहरी ताकत हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। अब जरा इस गणित को भी समझिए। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $4,600 प्रति औंस के पार जा रही है। ऐसे में अगर भारत अपना सोना विदेश में ही छोड़ देता तो उसका फायदा विदेशी बैंक उठाते। वो हमारे सोने को गिरवी रखकर या उसे इस्तेमाल करके मुनाफा कमाते। फ्रांस ने जो चालाकी दिखाई वही चालाकी भारत अब एक अलग अंदाज में दिखा रहा है। हम अपना सोना वापस ला रहे हैं ताकि हमारी नेटवर्थ बढ़े। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हमारी कुल संपत्ति अब तेजी से बढ़ रही है। ये मजबूती हमें उस वक्त काम आएगी जब ग्लोबल मार्केट क्रैश होगा। सोचिए, अगर पूरी दुनिया में मंदी आती है और डॉलर धड़ाम से गिरता है तो उस वक्त सिर्फ वही देश खड़ा रहेगा जिसके पास फिजिकल गोल्ड होगा, और भारत आज वही कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन करते हुए अमित शाह ने भी बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह वक्त आत्मनिर्भर बनने का है। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि हमें पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर के मामले में भी अपनी निर्भरता कम करनी होगी। ये सब कुछ एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है। भारत को गोल्ड हब बनाना और साथ ही साथ सोने के आयात पर अपनी करेंसी को खर्च होने से बचाना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। 2026 की पहली तिमाही में सोने की मांग में जो गिरावट आई है वो इस बात का संकेत है कि देश की जनता अब धीरे धीरे इस बड़े विजन को समझने लगी है। लोग अब सोने के बिस्कुट की जगह डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, जिससे देश की कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? भारत के मध्यम वर्ग के लिए सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि दुख सुख का साथी है। शादियों का सीजन आते ही ज्वेलरी दुकानों पर जो भीड़ उमड़ती है उसे रोकना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन यहाँ बात देश की इकोनॉमी की है। अगर हम 1 साल का संयम बरतते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी इतना कम हो जाएगा कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री दंग रह जाएंगे। जब देश का इंपोर्ट बिल कम होता है तो रुपया अपने आप मजबूत होता है, और जब रुपया मजबूत होता है तो आपके हाथ में मौजूद पैसे की ताकत बढ़ जाती है, यानी महंगाई कम होगी और आपकी बचत की वैल्यू बढ़ेगी। ये एक ऐसा चक्र है जिसे समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति और समझदारी चाहिए। भारत का ये जो 197 टन सोना अभी भी बाहर है, उसे भी लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये काम बहुत ही फूंक फूंक कर किया जा रहा है। विदेशी बैंक नहीं चाहते कि भारत अपना सारा सोना निकाल ले, क्योंकि इससे उनकी अपनी साख पर आंच आती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए यह बहुत बड़ा झटका है कि उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर अब अपनी तिजोरियां समेट रहा है। ये एक तरह से डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ा हुआ कदम है। भारत अब धीरे धीरे उस सिस्टम से बाहर निकल रहा है जिसे पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। फ्रांस ने जो $15 बिलियन का खेल खेला, उसने ये भी साबित कर दिया कि नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते। जो देश चालाक है वो जीत जाता है। भारत ने भी अब अपनी पुरानी सॉफ्ट छवि त्याग दी है। हम अब सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करते, हम अब एक्शन लेते हैं। आरबीआई का सोना वापस लाना इस बात का सबूत है कि हमें पता है कि आने वाले समय में दुनिया में क्या होने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 2 साल बहुत ही उथल पुथल भरे होने वाले हैं। ईरान और अमेरिका का यह संघर्ष केवल शुरुआत हो सकता है। ऐसे में अगर हमारा सोना लंदन में फंसा रह जाता तो क्या होता? क्या हमें वो वक्त पर मिल पाता? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद इसीलिए भारत ने जोखिम लेने के बजाय सुरक्षा को चुना है।